जय शिव शंभू, जय मां सती, जय मां शक्ति। आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ समस्त पापनाशक स्तोत्र और इसका मैं आपको जो मैं स्वयं भी इसका पठन करता हूँ, मुझे अनुभूति हुई वो मैं आपको बताता हूँ। इसका महात्म तो इस स्तोत्र के अंदर ही है जो आपको सुनने मिलेगा। अब मैंने जो इस स्तोत्र को 1.25 वर्ष पठन किया तो जो मुझे अनुभूति हुई है मैं वो आपको बताता हूँ। इसके श्रवण मात्र से ही आपका शरीर हल्का होता है और आपको इस प्रकार की अनुभूति होती है जैसे आपके जो भी पाप थे वो आपके शरीर से निकल गए हैं और श्री हरि विष्णु के चरणों में लीन हो गए हैं। श्री हरि विष्णु सृष्टि के रचयिता हैं। ये पुष्कर उवाच है अग्नि पुराण से श्री हरि विष्णु के लिए है और मैं आपको बताऊं श्री हरि विष्णु ही आपके समस्त पापों का नाश कर सकते हैं। जब मैंने इसको श्रवण और पठन किया तब मैं जान पाया कि मनुष्य सोते हुए भी पाप करता है, अपने सूक्ष्म अथवा स्थूल शरीर से भी पाप करता है, अपनी वाणी और अपनी काया से भी पाप करता है। और जो निद्रा में हम किसी के बारे में गलत विचार अपनाते हैं या निद्रा में हम किसी के बारे में गलत कृत्य सोचते हैं तो वो भी हमारे पाप बन जाते हैं। तो आपके ये समस्त पापों का नाश करता है। और मैं आपको एक विशेष बात बताऊं, जब मैंने 1.25 वर्ष इसका पठन किया और श्रवण किया तो मैं एक दिव्य प्रकाश को अपने मस्तिष्क में अनुभूति कर पाया। जब मैं आंख बंद करके इसका पठन करता था तो एक दिव्य प्रकाश की अनुभूति होती है और श्री हरि विष्णु भगवान के उस दिव्य प्रकाश की अनुभूति में भगवान श्री हरि विष्णु भगवान के दर्शन होते हैं। जब आप उनसे अपने समस्त पापों की क्षमा मांगते हैं तो श्री हरि विष्णु भगवान, मैंने बहुत सारे स्तोत्र कवच पढ़े हैं पर इसका मैंने फल देखा कि श्री हरि विष्णु भगवान मानसिक दर्शन देते हैं आपको। और अगर आप आंख बंद करके अगर इसका पठन करते हैं तो आपको श्री हरि विष्णु भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं। जब आप अपनी नेत्रों को बंद करके इसका पठन करते हैं तो एक दिव्य ज्योति का प्रकाश आपको आंखों के अंदर आपको अनुभूति होती है। यदि आप सच्ची आस्था और शक्ति भक्ति से इसका श्रवण और पठन करते हैं उस ज्योति और प्रकाश में श्री हरि विष्णु भगवान के दर्शन होते हैं। और मैं आपको बताऊं, यदि सोते वक्त आप इसको श्रवण करके सो जाते हैं और यदि किसी इष्ट देवी देवता के या आप किसी देवी देवता के तो उसके भी दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। तो देवी देवताओं के दर्शन प्राप्त कराने के लिए भी बहुत अच्छा स्तोत्र है, ये मैंने अनुभूति करी है। तो अब आप मेरी ही वाणी में इस स्तोत्र को सुनने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। समस्त पापनाशक स्तोत्र। पुष्करोवाच विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः नमामि विष्णुं चित्तस्थम् अहंकार गतिं हरे चित्तस्थमेशमव्यक्तम् अनन्तम् अपराजितं विष्णुमिद्यामशीषेणम् अनाधिनिधनं विभं विष्णुः चित्तगतो यन्ने विष्णुर्बुद्धिगतस्य यच्चाहंकारगो विष्णु यद् विष्णुर्महि संसितः करोति कर्म भूतोऽसौ हावरस्य चरच्यतः तस् पापं नाशमायातु तस्मिन्नेव हि चिन्तिते ध्यातो हरति यत् पापं सपने दृष्टस्सु भावना तमुपेन्द्रमहं विष्णु पड़पातिहरं हरे जगत्तस्य निराधारे मध्यमाने समस्यदः हस्तावलम्बनं विष्णु प्रणमामि परात्परं सर्वेश्वरेश्वर विभो परमात्मन धोक्षद ऋषिकेश 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 नमोस्तुते नित्यानंद गोविंद भूत भावन केशव दुरुत्तम दुष्कृतम ध्यातम क्षमयाभं नमोस्तुते यं न याचिन्तितं दुष्टं सचित्त वर्षवर्तिनः अकार्यं महगत्योग्रं तत्क्षमं नयो केशव ब्रह्मण्य देव गोविंद परमार्थ परायण जगन्नाथ जगद्घातः पापं प्रशमयाच्युतः यथा पराने सायाने मध्याह्ने चतुर्था निशे कार्ये नवन सा वाचा कृतं पाप न जानता च ऋषिकेश कुंडलीकाक्ष माधव नाम पे उच्चारण सह पापं यातु मम क्षयम् शरीरं मे ऋषिकेश कुंडलीकाक्ष माधव पापं प्रशमयाज्वत्वम्
वाकृतं मम माधव यद्मजनयन्थ पण्टिष्ठं गच्छन् जागृति यदा कृतः कृत्वा पापमद्याहं कार्येण मनसा गिरा सम्पीलं जगत्कूलं कुयोनि नरकावहं तज्ञात प्रशमं सर्वं वासुदेवानकेर्थना परब्रह्म परं धामं पवित्रं परमं च य तस्मै प्रकीर्तते विष्णु यत्पापं तृणवश्यतु यत्पापेनानिवर्जन्ते अन्धस्पर्शादिवर्जितं दूरयत्त्वत्पदं विष्णु तत्सर्वं शमयत्वभं महात्म पापप्रणाशनं स्तोत्रं यः पठे शृणुयागते शरीरे मानसर्वाग्यः कृतेः पापे त्रिमुच्यते सर्वपापग्रहारिध्यो याति विष्णुः परं पदम तस्मा पापे कृते जप्यं स्तोत्रं सर्वाघमर्धनं प्रायश्चित्तं घोगानं स्तोत्रं व्रतकृते वरं प्रायश्चिते स्तोत्र जपे व्रतेन शत्रुपात्रकम् अग्नि पुराणे समस्त पापनाशक स्तोत्रम संपूर्णम।